اه. هاي حركة. هاي الصاروخ. जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला। और जैसा कि आपने अब वीडियो में जो वीडियो देखा, वो चाइनीज़ रॉकेट थी लॉन्ग मार्च 5B, जिसमें उसका लॉन्च दिखाया गया था। और उसके जो पार्ट्स हैं अभी इंडियन ओशन में जो गिरे हुए हैं, क्रैश करके गिरे हैं, उनका एक वीडियो था। द गार्जियन ने इसको पब्लिश किया है। तो चलिए जानते हैं क्या थी पूरी न्यूज़, क्या है पूरा मामला। तो बेसिकली चाइनीज़ रॉकेट थी जो उनकी हैवी वेट रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5B। वो अभी क्रैश लैंड हुई है। उसके कुछ डेब्रीज जो हैं एटमॉस्फेयर में री एंटर हुए थे। तो जैसा कि आपको पता है, कुछ पार्ट्स एटमॉस्फेयर में री एंटर करते ही बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। और कुछ पार्ट उसके धरती की तरफ बढ़ रहे थे। कई दिनों से ये इस बात की चर्चा चल रही थी कि वो आखिर वो कहाँ गिरेंगे, अर्थ पे किस पार्ट में, जन में गिरेंगे। अभी ये कंफर्मेशन हुआ है, जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो इंडियन ओशन में मालदीव के पास गिरे हैं। तो जैसा कि न्यूज़ था, Chinese rocket that was hurtling back towards Earth have crashed into the Indian Ocean, the country's space agency says। यूएस ऑफिशियल्स का ये कहना था कि इससे हाई रिस्क हो सकता है। अगर किसी अर्बन इलाके में या ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर ये गिरता तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती थी। लेकिन बीजिंग ने, चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने, वहाँ की स्टेट मीडिया ने इसे नकार दिया। बोला कि ऐसा कुछ नहीं, इंडियन ओशन में गिरा हुआ है, सब लोग सब सेफ हैं। उन्होंने एक कोट किया था चाइनीज़ मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस को। और उनका जो स्टेट मीडिया है, द ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने ऐसा बोला कि 10:24 बीजिंग टाइम पे, जो कि ग्लोबल टाइम है 2:24, उस टाइम पे वो मालदीव के पास इंडियन ओशन में क्रैश हुआ। ये रॉकेट जो था 18 टन का रॉकेट था। बहुत हैवी वेट रॉकेट है उनका, जैसे हमारे इंडिया में जो इसरो का है GSLV Mark 3, उस रेंज का ये रॉकेट है। इंडियन ओशन में ये पॉइंट जो है लेट लॉन्ग उन्होंने दिया था 72.47 डिग्री ईस्ट, 2.65 डिग्री नॉर्थ। ये उसका कोऑर्डिनेट था जहाँ पे वो क्रैश, उसके पार्ट्स पार्ट्स लैंड हुए, क्रैश लैंड हुए। अगर साइड देखा जाए तो जैसे ये हमारा इंडिया, श्रीलंका, ये है मालदीव्स। और ये मालदीव्स के वेस्ट पार्ट में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ पे उसके पार्ट्स गिरे। अगर ये पार्ट्स मालदीव्स पे गिरते या वहाँ के जो इनहेबिटेड इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। ये है चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, जिससे लॉन्च किया गया था, जिसके पार्ट्स गिरे हैं। तो ये बहुत हैवी वेट रॉकेट है। लॉन्ग मार्च 5 ऑल्सो नोन एज चैंगजेंग 5 इज अ चाइनीज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय चाइना एजेंसी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? तो बेसिकली यूएस और बाकी भी कंट्रीज ने बहुत क्रिटिसाइज किया है चाइना को कि ये अनकंट्रोल्ड जो रॉकेट था, उसके पार्ट्स अर्थ पे गिरे, बहुत नुकसान हो सकता था अगर रिहायशी इलाकों पे गिरता। अब ये जो लॉन्ग मार्च था, उसका ये सेकेंड डिप्लॉयमेंट था। एक बार पहले भी क्रैश लैंड हो चुका है पिछले साल, आइवरी कोस्ट के पास। ये इसका क्रैश लैंडिंग लैंडिंग हुई थी जहाँ पे इसके पार्ट्स गिरे थे, मई 2020 एग्जैक्टली। इस पे जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉर्ड ऑस्टिन, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है स्पेस फेयरिंग नेशन मस्ट मिनिमाइज द रिस्क टू पीपल एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ। मतलब जो जिनकी चाहत है या जो स्पेस में अपने स्पेस एजेंसी को अपनी बढ़ा रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो अर्थ का एनवायरनमेंट, उसे रिस्क में ना डालें। इट इज़ क्लियर that China is failing to meet responsible standard regarding their space debris। उनका ये कहना है कि चाइना का जो ये अभी हादसा हुआ है, जो उनके स्पेस शटल या रॉकेट के जो पार्ट्स गिरे हैं, उससे ये साबित होता है कि चाइना बहुत सीरियस इस बात पे नहीं, उसको बस जल्दी है अपना स्पेस में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड पे या अर्थ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ अगर कुछ रिस्क होता है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। एक बात और बता दें कि जो लॉन्ग मार्च 5B व्हीकल था, उसको यूज़ किया गया था
चाइनीज स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल सेंड करने के लिए। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दिखाया डिस्कस किया है कि उन्होंने जो अपना स्पेस जो उनका स्पेस स्टेशन है उसके लिए वो डेवलप कर रहे हैं, जो कि 2022 को तक डेवलप हो जाएगा। ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है जिसमें किसी अदर कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी का एक मॉड्यूल जो त्यानहे मॉड्यूल था, जो क्वार्टर एज अ क्वार्टर सर्व करता है ताकि वहाँ पे जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ रह सकें, उसको ये लेके गया था अर्थ के ऑर्बिट में, जहाँ पे असेंबल होके पूरा स्पेस स्टेशन बनता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरह का उनका स्पेस स्टेशन दिखेगा आने वाले भविष्य में। मैं उस वीडियो का जहाँ पे ये मैंने बताया उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा प्लीज़। चाइना बेसिकली जो वर्ल्ड जो लीडर्स हैं और वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका कहना है चाइना अभी अनकंट्रोल्ड जा रहा है। हार्वर्ड बेस्ड जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जोनाथन मैकडॉवेल, उन्होंने बोला कि ये जो रूटर्स को बोला कि अभी जो ये फॉल हुआ है, जो रॉकेट डेब्रीज यहाँ पे गिरे अर्थ पे, ये कहीं भी गिर सकते थे। भला हो कि वो इंडियन ओशन में गिरे, पानी में गिरे, न्यूयॉर्क पे, मैड्रिड, बीजिंग, चाइना, चिली, न्यूजीलैंड, ये कहीं भी गिर सकते थे और वहाँ पे बहुत हैवी नुकसान पहुँचा सकते थे। इस तरह पहले भी एक बार हो चुका है जब नासा का स्काईलैब जो था 19 जुलाई 1979 में उसके पार्ट्स गिरे थे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, इट मेक्स द चाइनीज रॉकेट डिजाइनर लुक लेजी डेट दे डिडंट एड्रेस दिस। सीधा उनका भी यही कहना था, जैसे लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, बस उनका काम होना चाहिए। अब इस पे चाइना का क्या कहना है? जो चाइना का स्टेट मीडिया द ग्लोबल टाइम्स, वो उनका माउथ पीस है चाइना का, जैसा चाइना कहता है वही वो बोलता है। तो उन्होंने क्या कहा कि द ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि ये सब हाइप खाली फैलाया जा रहा है, वेस्टर्न हाइप है चाइना को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। सारे रॉकेट इस वापस स्पेस में जब अर्थ में एंटर होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो वो ब्लास्ट होते ही होते हैं। जैसा ही उन्होंने बोला, इट इज कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर अपर स्टेजेस ऑफ रॉकेट टू बर्न वाइल री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। उनका आगे कहना था, टू माई नॉलेज द अपर स्टेज ऑफ दिस रॉकेट हैज बीन डीएक्टिवेटेड विच मीन मोस्ट ऑफ इट पार्ट विल बर्न अप अपॉन री एंट्री, मेकिंग द लाइकलीहुड ऑफ डैमेज टू एविएशन और ग्राउंड फैसिलिटीज इन एक्टिविटी एक्सट्रीमली लो। फिर उन्होंने लीपा पोता किया कि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं रॉकेट के वो एटमॉस्फेयर के बाहर ही बर्न हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो पार्ट्स बचेंगे वो अर्थ पे गिरेंगे जिससे किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। अब इसमें एविएशन को भी रिस्क हो सकती थी। मान लीजिए कोई प्लेन जो है वो अभी मालदीव्स के ऊपर से जा रहा होता, अगर उस पर कोई इसका रॉकेट की डेब्रीज जो रॉकेट के पार्ट्स हैं वो पड़ जाते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस पे भी उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं कहा। तो इस जो सिचुएशन है, जो एक्सीडेंट है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। बाय।